Hello friends, our today's topic is India's parliamentary democracy. As you know कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कितने ऑर्गन्स हैं। 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। नेम 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। तो 3 ऑर्गन्स आ गए। और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है जनरली कितने तरह की होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब इंडिया हमारा इंडिया है तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड से अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। और दूसरा सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, रियल हेड होता है। और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रियल हेड होता है करके। पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया तो ये कहाँ से हमने किया है? इंग्लैंड से कॉपी किया है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अगर कोई एग्जांपल आपसे पूछे तो आप हो गए अमेरिका। अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंट रियल हेड है। और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है। सारी पावरें उनके पास ही है करके। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है कि कैबिनेट फॉर्म है। कैबिनेट क्या हो गया कि जो जितने मेन मेन मिनिस्टर्स होते हैं करके, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए सारे करके। अगर इफ ए मिनिस्टर कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, इफ लेजिस्लेचर पासिस नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो फिर क्या आएगा? पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कह रहा है कि सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ कंट्रोल होता है। ही प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। अब फीचर्स क्या क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम के? एक चीफ ऑफ द स्टेट। चीफ ऑफ द स्टेट इसको कहते हैं कि जो है जो हेड है, हेड ऑफ द कंट्री। दो तरह होता है, टिटुलर हेड हो गया। टिटुलर मतलब आ गया नॉमिनल, खाली नाम का ही बस खाली। और पार्लियामेंट्री सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो टिटुलर हेड, जो नॉमिनल हेड कौन है? वो प्रेसिडेंट है, मतलब जिसके पास कोई पावर है ही नहीं करके, ठीक है। तो 3 तरह के टिटुलर हेड होते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल, किंग और क्वीन। अब इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो नॉमिनल हेड कौन है? वो प्रेसिडेंट है, मतलब जिसके कोई ज़्यादा पावरें नहीं है। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास भी पावरें नहीं ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और फ्रांस के साथ भी। और जो इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे कौन है? गवर्नर जनरल इज द हेड। और उसके बाद आ गया जापान, इंग्लैंड, डेनमार्क, हॉलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे क्वीन है, क्वीन इज द हेड। कौन सा हेड? टिटुलर हेड और नॉमिनल हेड। हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट है। अब आ गया नेक्स्ट, क्लियर मेजोरिटी। इन पार्लियामेंट सिस्टम गवर्नमेंट इज डन बाय क्लियर, वो पार्टी से विच गेट द क्लियर मेजोरिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पहले कर ही लिया है करके कि सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ पार्लियामेंट पासिस जो सेंसर मोशंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वन मेंबर, ऑल द मेंबर्स हैव टू रिजाइन। और उसके बाद आ गया कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट्स। दे कैन ब्रिंग, कुछ बिल होते हैं, बिलों के नाम आ गया एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉल अटेंशन मोशन, सेंसर मोशंस, ठीक है। सो दे लेजिस्लेचर कैन अपॉइंट इंक्वायरी कमेटीज टू इंश्योर द करप्शन चार्जेस आर अगेंस्ट। कोई मिनिस्टर होता तो इंक्वायरी कमेटी भी एस्टेब्लिश हो जाती है। मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, अगर कोई भी मिनिस्टर बना है तो उस मिनिस्टर को क्या, इफ ए मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इफ अपॉइंटेड ए मिनिस्टर बाय द चीफ हेड, या प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को हेड बना, कुछ बना दिया मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, देन ही विल हैव टू गेट मेंबरशिप। कितनी देर में मेंबरशिप उसको लेनी पड़ेगी? 6 मंथ्स, विद द पीरियड ऑफ 6 मंथ उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई बंदा मेंबर नहीं है तो कितनी देर में मेंबर, उसको मिनिस्टर बना दिया तो वो कितनी देर में उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? तो हम कहेंगे कि उसको 6 मंथ, विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, वेदर द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। तो ये टाइम है, पेपर में ये आता है कि ऑप्शन आ जाएंगे 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में है कि कौन लीड करता है? प्राइम मिनिस्टर लीड्स द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी, पार्टी लीडर होता है। पोलिटिकल होमोजेनिटी मीन्स
कि जितने भी जो गवर्नमेंट बनेगी ना उसमें जितने मिनिस्टर्स होंगे वो एक ही पार्टी के होंगे या सेम आइडियोलॉजी के होंगे करके। सीक्रेसी, सारे मिनिस्टर्स को कसम उठानी पड़ती है, ठीक है, कि हम जो भी है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी काम हो रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होएगा और सीक्रेटली हम उसको करेंगे करके। फिर उसके बाद आ गया कि में आ गया कि इंडियन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर। इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड सेंट्रल लेजिस्लेचर। प्रोविजन हैव बीन मेड, द प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम हैज बीन मेड। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बना है? पार्लियामेंट एक्ट 1790, एक्ट 79 पार्लियामेंट एक्ट है, इसके अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट बना है करके। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू क्या क्या आता है इंडिया के पार्लियामेंट, कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल एंड द राज्यसभा इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आ गया लोकसभा इज कॉल्ड हाउस, इंग्लैंड में द लोकसभा इज कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, एंड बाय राज्यसभा इज कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और आगे द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, मेंबर कैसे, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं करके। लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल, लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, और राज्यसभा इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूटीज। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं, राज्यसभा है क्या? कि राज्यसभा इट हैज़ 250 मेंबर्स, 238 members are elected by elected from the UTs and the states. 12 members they are nominated by the president. कौन से मेंबर होते हैं 12? कि who are very expert, eminent in the field of literature, science, art and social service. 230 members of Rajya Sabha are elected through the proportional representation method. पेपर में आएगा कि कौन से मेथड चूज होते हैं? प्रोपोर्शनल मेथड ऑफ इलेक्शंस, इससे चूज होते हैं। और अगर द इंडिविजुअल मेंबर हैज़ 6 years ऑफ टेन्योर, पर जो 1/3 मेंबर होते हैं दे रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years, के बाद मेंबर सारे रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, अब राज्यसभा के मेंबर कितने कितने हैं? द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा है स्टेट के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट है। हम लोगों ने NTSC पंजाब में तो है कि 7 मेंबर्स करने हैं। पंजाब में राज्यसभा कितने मेंबर है? 7 मेंबर्स हैं। हरियाणा के कितने? 5 है, ठीक है। सिमिलरली यूटी दिल्ली के कितने हैं? वो 3 मेंबर्स हैं राज्यसभा के। और राज्यसभा का हेड कौन होता है? एक्स ऑफिसर चेयरमैन। हु इज द हेड ऑफ द राज्यसभा? एक्स ऑफिसर चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब आ गया कि राज्यसभा के एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं? कि एट प्रेजेंट राज्यसभा हैज़ 245 मेंबर्स, ठीक है। 229 मेंबर्स दे आर फ्रॉम स्टेट्स, 3 आर फ्रॉम यूटी ऑफ दिल्ली, 1 फ्रॉम पौंडीचेरी एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। लोकसभा सेकंड हाउस आ गया, इट इज कॉल्ड फर्स्ट हाउस और द लोअर हाउस। शुरू में तो क्या था कि पहले नॉट मोर देन 552 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 530 will be represent states, 20 represent the UTs and 2 will be Anglo Indians। तो ये तो थोड़ा पुराना सिस्टम है करके। अब एट प्रेजेंट क्या है? 545 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 530 फ्रॉम द स्टेट्स एंड 13 फ्रॉम द यूटीज, 2 फ्रॉम द एंग्लो इंडियंस। अब क्या हो गया? अब टोटल मेंबर आ गए हमारे 5, 4, 3। अब 2 एंग्लो इंडियन वो भी खत्म हो गया है ये सिस्टम में। और जो लोकसभा होता है उसका हेड कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर प्रिसाइड करता है लोकसभा की मीटिंग्स का। और प्रेसिडेंट क्या होता है कि जब भी कोई बिल दैट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, उसको फाइनल जो असेंट कौन देगा? वो प्रेसिडेंट विल गिव फाइनल परसेंट, देन ओनली इट विल बिकम ए लॉ। प्रेसिडेंट के साइन के बिना क्या है कि वो लॉ, कोई भी लॉ है, बिल है, वो लॉ नहीं बन सकता है। जो होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री है वो किसके नाम पे चलता है? ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या कुछ चाहिए करके, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, एज देख लो, एज कितनी चाहिए? 35 ईयर्स एज चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। मस्ट हैव क्वालिफिकेशन जो टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, कोई बड़ा ऑफिस नहीं उसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट का ऑफिस, तो ये आ गई क्वालिफिकेशन। इलेक्शंस तो इलेक्टेड इनडायरेक्टली चूज होएगा करके, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। असेंबलीज, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सारे मिलके इसको चूज करते हैं प्रेसिडेंट को। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आ गया।
प्रेसिडेंट की पावर लेजिस्लेटिव पावर्स है। इसमें क्या आता है कि ही कैन आस्क द कैबिनेट्स टू मेक लॉ। एग्जेक्टिव पावर्स में कहता है अपॉइंटमेंट पावर्स। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द हाई डिग्निटीज लाइक चेयरमैन ऑफ, ठीक है, मेंबर्स ऑफ कमीशंस, यूपीएससी के चेयरमैन आ गए, ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन आ गए, इलेक्शन कमीशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमेटीज, फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। Judicial review means the constitution provides some important judicial review to the president. The president has the power to grant pardon or reduce the sentence. किसी को भी पनिशमेंट मिली है तो प्रेसिडेंट उसकी पनिशमेंट को कम कर सकता है। फाइनेंशियल पावर्स में क्या आ गया कि एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसको गवर्नमेंट का बजट कहते हैं, तो वो कौन सैंक्शन करेगा? वो प्रेसिडेंट सैंक्शन करेगा। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या आएगा कि प्रेसिडेंट के पास 3 तरह की पावर है इमरजेंसी पावर्स। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल को लर्न करना है, ठीक है, आर्टिकल 352 है, 352 आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी मतलब 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब आर्टिकल 360, ठीक है। तो ये है आर्टिकल्स लर्न करने हम लोगों ने। प्रेसिडेंट का जो घर है उसको क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट हाउस या राष्ट्रपति भवन कहते हैं उसको। कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर्स क्या होते हैं कि जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर्स। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर्स हुज हेड इज प्राइम मिनिस्टर होता है। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर्स के अलावा फिर आ गया कि दूसरे मिनिस्टर कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। फिर उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स आ गए, द लोअर दैन द कैबिनेट मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स क्या होते हैं? और कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर्स पार्ट होते हैं, थर्ड लेवल के आगे। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज कौन होते हैं? दोज हु आर नॉट मिनिस्टर बट दे हेल्प द मिनिस्टर टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। अब ये तो गवर्नमेंट चूज करती है, पीपल चूज करते हैं इनको। अब ये क्या एग्जाम के थ्रू जो आईएएस का एग्जाम होता है ना, तो आईएएस के एग्जाम के बाद फिर जो डीसी वगैरह बनते हैं और कमिश्नर्स बनते हैं और कलेक्ट्रेट बनते हैं, और ये सारे जब सर्विस करेंगे, जब सीनियर्स बन जाते हैं ना, तो आईएएस जितने भी सीनियर होते हैं तो उनको पोस्ट मिलती है, सेक्रेटरीज कहते हैं उसको। सेक्रेटरीज मतलब वो सारे मिनिस्टर्स को बताते हैं कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो सारी जो स्टेट की जो सेक्रेटरीज हैं वो देश को, जो स्टेट को या कंट्रीज को संभालते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। अब आफ्टर द इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद जो लीडर इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटेड, जो भी अपना सारे मिनिस्टर जो पार्टी जीतेगी वो अपना लीडर चूज करेगी। वो लीडर को प्रेसिडेंट बुलाएगा, किस लिए? टू टेक द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर फिर एक लिस्ट देगा प्रेसिडेंट को कि ये बंदे हैं खास, ये इन जो मेन जो एमपीज की लिस्ट देगा कि जिनको उसने क्या करना है, कौंसिल मिनिस्टर बनाना है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है। सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले भी हमने पढ़े करके कि इफ पार्लियामेंट पासिस सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वन मिनिस्टर, देन होल मिनिस्ट्री हैव टू रिजाइन। ये हमने पहले ही पढ़ लिया करके। प्राइम मिनिस्टर क्या? रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो ही इज द होप ऑफ द नेशन, ही इज कॉल्ड द लीडर ऑफ नेशन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। This is all about this chapter, parliamentary democracy. Thank you, friends. Thank you.